Good morning to all. I am good. I hope you are also good. I give a moral. A pen is mightier than a sword. एक पेन की ताकत एक तलवार से ज़्यादा होती है. Now I taking your new class for new session. As you know my subject, this is your new book, Cosmos SST. What is the full form of SST? SST means Social Studies. Social Studies means सामाजिक अध्ययन. Let's start our first chapter. Our first chapter is types and elements of maps. Maps के प्रकार और तत्व. Types of map. मैप के प्रकार. अंडरस्टैंडिंग साइज इन मैप्स. मैप में साइज का क्या योगदान है. रीडिंग मैप्स. टिक द स्टेटमेंट्स दैट यू नो अबाउट. अ ग्लोब शोज वेयर लैंड एंड वाटर आर ऑन द अर्थ. ग्लोब हमें क्या क्या शो करता है कि वो पृथ्वी पर कहाँ पानी और कहाँ घिरा हुआ है. ग्लोब कैन नॉट गिव टू मैनी डिटेल्स अबाउट अ प्लेस. ग्लोब हमें मैनी डिटेल्स ने किसी स्थान की बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देता है. ट्रू एंड फॉल्स. ये ट्रू एंड फॉल्स है, आपको करना है. बिकॉज यू हैव स्टडीड इन क्लास 3rd. इट्स अ ट्रू फॉल्स. टाइप ऑफ मैप्स. मैप्स के प्रकार. मैप can give a lot more information about the earth than globes. They are special drawings of a place that show how it would look if is seen from above. Photographs taken from the air or by satellite have to make accurate without any mistake. Accurate means without any mistake means बिल्कुल सही. चाहे तो आप इसकी मीनिंग नोट कर सकते हैं. मैप्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप. मैप जो होता है हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है. देन ग्लोब की अपेक्षा दे आर स्पेशल ड्राइंग. ये किसी प्लेस की स्पेशल ड्राइंग होती है जो हमें शो करता है कि ये सीन हमें कहाँ से कैसा, कोई चीज़ हमें कहाँ से कैसा सीन हो रहा है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप. फिजिकल मैप. These maps give the natural features of a place like mountains, seas, rivers, lakes, etc. फिजिकल मैप क्या होता है? वो मैप, ऐसे मैप जो हमें किसी नेचुरल फीचर्स के बारे में, माउंटेन, सीज, रिवर्स के बारे में शो करता है, वो हमारा फिजिकल मैप होता है. दिस इज़ आवर फिजिकल मैप. मीन्स जैसे गंगा रिवर के बारे में शो हो रहा है तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा फिजिकल मैप हो गया. Our next map, political map. These maps show the boundaries and places made by people and governments like countries, state capital cities and other important places. Means पॉलिटिकल मैप जो होता है वो हमारे किसी कैपिटल स्टेट की बाउंड्री को शो करता है. वो हमारा कौन सा मैप होता है? पॉलिटिकल मैप होता है. दिस इज़ आवर पॉलिटिकल मैप. जैसे देखिए ये उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ये इसके बीच में एक लाइन है, ये हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बाउंड्री है. जैसे ये हमारी बाउंड्री को शो करता है, ये हमारा कौन सा मैप हो गया? पॉलिटिकल मैप हो गया. आवर नेक्स्ट मैप, थीमेटिक मैप्स. दीज मैप्स कैन इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेशल टॉपिक्स और थीम्स लाइक रेनफॉल, क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज, रोड, रेलवेज, etc. मीन्स ऐसे मैप जो हमें किसी स्पेशल टॉपिक, थीम्स, रेनफॉल, क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज, रोड, रेलवे को शो करता है, वो हमारा कौन सा मैप होता है? थीमेटिक मैप्स होता है. दिस इज़ आवर थीमेटिक मैप्स. जैसे ये हमारे किसी रेलवे को शो कर रहा है तो ये हमारा कौन सा मैप हो गया? मीन्स जो ये कलर्स हैं, इस कलर्स से हमें पता चलता है कि हमें ये क्या क्या शो करा रहा है. जैसे यहाँ पर देखिए इस कलर, ये हमारा माउंटेन है, तो इसी से हमें पता चलता है कि जो है ये हमारा थीमेटिक मैप्स है.
फाइंड दिस टाइप्स ऑफ मैप इन योर एटलस। हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे एटलस में, एटलस, व्हाट इज एटलस? अ मैप इज अ बुक ऑफ एटलस, यानी मैप की बुक को क्या कहते हैं, एटलस। अंडरस्टैंडिंग साइज इन मैप्स मीन्स मैप में साइज का क्या योगदान है। द इंफॉर्मेशन इन मैप्स मस्ट बी एक्यूरेट। We should be able to tell what the actual size and the shape of the land is by looking at the map. This is how it is done. मैप जो होता है वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। मैप हमें कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जैसे अब हमें कहीं जाना आना हुआ तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप से हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे वो हमें एक्चुअल साइज बताता है। जैसे मैप में जो होते हम क्या कर सकते हैं, उसकी साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। वेयर यू हैव सीन मैप्स, आपने मैप को कहाँ कहाँ देखा है। मैप डू यू नो, आपको पता है आपने मैप कहाँ कहाँ देखा है। अभी मैंने आपको मैप शो कराया है, मैंने आपकी और भी कई क्लासेस में आपको मैप शो कराया। आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, अपनी बुक्स में भी देखा होगा। तो ये आपको राइट करना है कि आपने मैप्स कहाँ कहाँ देखा है। हाउ आर मैप्स यूज़फुल, मैप आपके लिए किस प्रकार यूज़फुल होता है। मैप आपके लिए किस प्रकार यूज़फुल होता है, आपको पता है मैप कैन गिव अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ देन ग्लोब्स। मैप क्या करता है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, किसकी अपेक्षा, ग्लोब की अपेक्षा। स्केल, what is the meaning of scale? Scale means पैमाना। Scale means the connection between the actual size of something and the size that is drawn on the map. मैप जो होता है वो एक्चुअल साइज, स्केल की एक्चुअल साइज और स्केल जो है वो मैप में ड्रॉ की गई लाइन और उसकी एक्चुअल साइज को दर्शाता है और उसके कनेक्शन को बताता है। दिस लाइन इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीन्स ये 5 सेंटीमीटर लाइन है। अब देखिए, इट इज़ कैन बी शोन बाय अ शॉर्टर लाइन विच टेक लेस प्लेस। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर होता है, बट इसकी लाइन को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है। चलिए मैं आपको इसे शो कराती हूँ कि इसे कैसे शॉर्ट कर दिया गया है। मीन्स ये लाइन है 5 सेंटीमीटर, इसे और शॉर्ट कर दिया गया है 10 मिलीमीटर, बट 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर, बट 5 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर। ये कैसे हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 mm यानी 2 मिलीमीटर। दिस इज रिटन एज 2 mm इक्वल 1 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड अ स्केल और यही हमारा स्केल कहलाता है। स्केलिंग डाउन, स्केलिंग डाउन क्या होता है, स्केलिंग डाउन मीन्स 2 टाइप्स ऑफ स्केलिंग। स्केलिंग जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट स्केलिंग डाउन, सेकेंड स्केलिंग अप। मीन्स हम स्केलिंग को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। छोटा करने को स्केलिंग डाउन और बड़ा करने को स्केलिंग अप कहते हैं। ये जैसे मीन्स ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बेस्ड ऑन टू स्केल ऑफ 2 mm इक्वल 1 सेंटीमीटर। इट इज़ एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेक्टेंगल। दिस इज मेथड ऑफ ड्राइंग एन एग्जैक्ट द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग अ स्केल इज कॉल्ड स्केलिंग डाउन। मीन्स ये हमारे, अभी आपको मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 mm कैसे हुआ। ये हमारे रेक्टेंगल मीन्स, अब उसी देखिए ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल सेम है, लेकिन इसी रेक्टेंगल को क्या कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। मीन्स यहाँ 4 सेंटीमीटर था तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 मिलीमीटर हो गया। यहाँ 5 सेंटीमीटर था, यहाँ पे क्या हो गया, 10 मिलीमीटर हो गया। इसी रेक्टेंगल को छोटा करने को ही क्या कहते हैं, स्केलिंग डाउन कहते हैं। लुक एट द रेक्टेंगल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। रेक्टेंगल ए इज सेंटीमीटर ऑन इट्स लॉन्गर साइड एंड सेंटीमीटर ऑन इट्स शॉर्टर साइड। मीन्स आपको इसकी लॉन्गर साइड और आपको शॉर्टर साइड आपको यहाँ से देखकर आपको यहाँ पे फिल करना है। स्केलिंग अप,
जैसा कि मैंने बताया स्केलिंग 2 टाइप्स के होते हैं, स्केलिंग अप एंड स्केलिंग डाउन। मैंने आपको स्केलिंग डाउन होता है, छोटा करने को क्या कहते हैं, स्केलिंग डाउन, लेकिन बड़ा करने को क्या कहते हैं, स्केलिंग अप। रेक्टेंगल सी इज ड्रॉन टू द स्केल ऑफ 2 mm इक्वल 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इसी रेक्टेंगल को क्या कर दिया है, बड़ा कर दिया है। तो मीन्स वर्क द एग्जैक्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल दैट रेक्टेंगल सी रिप्रेजेंट। अब इसकी विड्थ यानी इसकी विड्थ कितनी है, अब हमने वहाँ पर 8 इक्वल यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल, अब देखिए 8 मिलीमीटर क्या होता है, छोटा होता है। अब 8 मिलीमीटर से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 से डिवाइड दे दिया और यहाँ पे क्या हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, जो कि सेंटीमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। अब लेंथ इसी तरह हमारा लेंथ है 12 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर में क्या हो गया, अब इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। और व्हेन वी यूज़ द स्केल टू वर्क आउट द एक्चुअल साइज ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड स्केलिंग अप। मीन्स जो हम इसकी एक्चुअल साइज को बताते हैं बड़ा करके, वही हमारा क्या हो जाता है, स्केलिंग अप हो जाता है। रीडिंग मैप्स कलर्स। When you look at a physical map, you will see that it has many colors. These colors have meanings which help to understand the. आपने फिजिकल मैप को देखा ही होगा। फिजिकल मैप क्या होते हैं, फिजिकल मैप में बहुत सारे मैनी कलर्स होते हैं। दिस कलर हैव मीनिंग, जो जिस कलर्स की जो अपने अपने कलर्स की मीनिंग शो करते हैं, जिसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि मैप में कहाँ पर क्या चीज़ शो है। A map of physical features of India shows and land is several colors. फिजिकल मैप में क्या होता है, फिजिकल मैप इंडिया में ये शो करता है कि उस कलर से हमें पता चलता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। These represent the different heights of the land. The sea too is shown the different shades of blue. This tell us how deep the sea beside the map. You can see information box. This is the legend. It is the key that unlocks the meaning of all the colors. What is the meaning of legend? Explanation of the map. उस एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैप को क्या कहते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ये हमारे किस चीज़ को शो करता है, मीन्स जो हमारे कलर्स होते हैं उनके बारे में मैं डिफरेंट पॉइंट्स बताता है। यही हमारा क्या कहलाता है, रीडिंग मैप कहलाता है। मे शोज द हाइट माउंटेन्स दैट आर ऑलवेज स्नो कवर्ड। अब आपको पता है ये क्या है, ये कलर है। ये हमारे कलर्स क्या शो कर रहे हैं, ये हमारे जो है सभी चीज़ों को शो कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है। अब देखिए ब्राउन शोज हाइस्ट माउंटेन्स दैट आर लोअर देन हाईएस्ट माउंटेन्स। अब ये हमारा क्या है, इस कलर से हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा हाईएस्ट माउंटेन है। येलो शोज हाईलैंड लाइक प्लेच्यूज। ये क्या है, येलो से हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा प्लेच्यू है। डार्क ग्रीन इज यूज टू रिप्रेजेंट लो लैंड दैट इज ऑलमोस्ट द सेम लेवल एज द सी। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, सी है। Colors are also used in thematic maps to give various kind of information. This is explained the legend beside the map. In political maps, different color are used to show the boundaries of different countries. अभी मैंने आपको बताया क्या होता है पॉलिटिकल मैप में, यानी जो हमें क्या करता है, थीमेटिक मैप। और जो है थीमेटिक मैप्स मीन्स हमें डिफरेंट क्या करता है, कलर्स, यानी डिफरेंट कलर्स होते हैं और उस कलर से हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। लुक एट द मैप, दिस इज़ आवर पॉलिटिकल मैप एंड दिस इज़ आवर थीमेटिक मैप्स। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो है ये हमारी सभी चीज़ों को शो कर रहा है कि ये कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। मीन्स माउंटेन कहाँ है, प्लेन्स कहाँ है, डेजर्ट कहाँ है। जैसे ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर किसके बारे में बताता है, प्लेन के बारे में बताता है। हमारा प्लेन हो गया। ऐसे ये कलर हमारे किस चीज़ के बारे में, माउंटेन्स के बारे में बताता है। तो ये हमारा माउंटेन, ये जम्मू कश्मीर, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में माउंटेन्स है, तो ये हमारे किस चीज़ को शो करता है, माउंटेन को शो करता है। Symbol are special signs used in map. Each symbol has a meaning. This is given in the legend. Like color symbols also have to read and understand maps. Symbol क्या होता है, जो हम मैप में हमारे किसी साइन को दर्शाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सिंबल कहलाता है। जैसे मैप होता है, मैप में हमारे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। जैसे जहाँ पे मैप में हमारे ये वाला सिंबल्स होता है, वो हमारे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कंट्री एंड कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। आपने मैप में देखा होगा कि जहाँ पर ये गोल सा बना होता है वो हमारा क्या होता है, स्टेट एंड कैपिटल बना होता है। देखिए आप ध्यान से मैप में देखिएगा, यहाँ पर बेंगलुरु में के पास देखिए, यहाँ पे
गोल गोल सा बना हुआ, ये क्या कहलाता है? राउंड राउंड बना हुआ, ये हमारा कैपिटल एंड स्टेट कहलाता है। इसी तरीके से हमारे कई सारे साइंस होते हैं जो हमारे मैप में ड्रॉ होते हैं और उससे में पता चलता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं। मीन्स ऐसे जब जहाँ पर साइन होता है वहाँ पे क्या होता है? रिवर होता है। डायरेक्शन, the direction cross shows the four main direction: north, south, east and west, which you have learned about earlier. Four other direction lie between the four main direction. These are north side, south side, east, west, north west and find in the diagram. मैं आपको usually the direction north in the shown as a begin upper part of the map. This help us to understand where the other direction are. ये आपके कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट्स हैं, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके डायरेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर मेन 4 डायरेक्शन, बट इस 4 मेन डायरेक्शन से मैं आपको इस 4 मेन डायरेक्शन से आपको 4 मेन डायरेक्शन और पता चलती है और 4 डायरेक्शन मिलकर बनती है। मैं आपको ये बताती हूँ। टोटल 8 डायरेक्शन हो जाती है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर क्या बनता है? नॉर्थ ईस्ट बनता है। और नॉर्थ और वेस्ट से मिलकर क्या बनता है? नॉर्थ वेस्ट बनता है। साउथ और वेस्ट से क्या मिलकर बनता है? साउथ वेस्ट बनता है। और साउथ ईस्ट से मिलकर बनता है साउथ ईस्ट। बच्चों, आपको अपने सभी वर्क को कंप्लीट करना है। मैं आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर ये पीडीएफ के थ्रू सेंड करूँगी। आपको इसे अपने कॉपी में नोट करना। सबसे पहले तो आपको अपना चैप्टर और उसका नेम और फर्स्ट पेज पे मॉरल, जो मॉरल मैं आपको देती हूँ वो मॉरल नोट करना है। इंडेक्स कंप्लीट करना है, पेज नंबर फिल करना है और आपको पीडीएफ के थ्रू जो भी ये फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपको करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं और आपको इसे कंप्लीट करना है। मैं इसे भी आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड करूँगी, लेकिन आपको पहले इसे अपने माइंड से करना है। उसके बाद जो है आप मैं जो आंसर सेंड करूँगी आप उससे आप मैच करिएगा। बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, मैं आपको बता रही हूँ। मैप जो बनाते हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर। मीन्स मैप जो बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? जो मैप बनाते हैं उन्हें कार्टोग्राफर बोलते हैं, लेकिन मैप की जो ड्राइंग होती है वो क्या कहलाती है? वो कार्टोग्राफी कहलाती है। ओके, थैंक यू। माय कोड इज MPS EVS 20।